अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सीपीसी। ये बड़ा अहम सेक्शन है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। तो इसमें यह है कि वेयर ए पर्सन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट डिक्री और ऑर्डर ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन he shall seek this remedy by application in same court। कि अगर कोई शख्स जो है वो चैलेंज करता है किसी यानी फैसले को, किसी डिक्री को, किसी ऑर्डर को, उसकी वैलिडिटी को, कि वो बामुताबिक कानून है, तो अगर वो ये कहे कि ये प्ली ले कि जी ये फ्रॉड से हासिल की गई है, गलत बयानी से हासिल की गई है, या फिर अदालत को जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी ऐसी डिक्री जजमेंट या ऑर्डर पास करने का, तो वो क्या करेगा, वो फर्दर सूट नहीं करेगा बल्कि उसी सेम कोर्ट से जिसमें फ़ैसला हुआ था वहाँ पर दरख्वास्त देगा सेक्शन 12(2) की। यानी जिस कोर्ट ने फ़ैसला किया है उसी ही कोर्ट में, और इसमें यह है कि फ़ाइनल एडजुडिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए अदालत इसमें शहादत रिकॉर्ड कर सकती है लेकिन उसके लिए लाजमी नहीं होता। तो इस सेक्शन के अहम पॉइंट ये है कि एविडेंस विल बी रिकॉर्डेड इन मैटर ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय मैटर ऑफ लॉ। कि इसमें मैटर ऑफ फैक्ट होगा, अगर कोई ऐसा अमर तनकी तलब है, तो कोई इशू है, तो उस पर जो है वो शहादत रिकॉर्ड होगी। अगर कोई लीगल मैटर है तो वो बगैर इशू फ्रेम के, बगैर उसमें एविडेंस के अदालत उस पर फैसला कर सकती है। ये 2023 PLD 555 लाहौर जजमेंट है। उसके बाद है इसकी लिमिटेशन के मतलब लिमिटेशन 12(2) की जो है वो लिमिटेशन एक्ट में नहीं है, और यहाँ पर किसी एप्लीकेशन की लिमिटेशन ना हो तो आर्टिकल 181 अप्लाई होगा, जिसमें 3 साल जो है वो लिमिटेशन है। 2022 PLD 138 पेशावर। याद रखें कि अगर किसी सूट में लिमिटेशन ना हो तो उस सूट की जो है वो आर्टिकल 120 जो है लिमिटेशन एक्ट उस पर लागू होगा। अगर 12(2) की दरख्वास्त में जो मैटर ऑफ उसमें कोई ऐसा है मैटर ऑफ फैक्ट है तो उसमें इन्वॉल्व हो तो इशू फ्रेम किए जा सकते हैं। और उसमें ये देखें कि 2023 PLD लाहौर 555 है, और अगर नहीं है तो बगैर इशू फ्रेम के भी फैसला हो सकता है। तो रेमडी अगेंस्ट 12(2) की अगर जो एप्लीकेशन है उसमें जो फैसला होगा उसके ख़िलाफ़ रिवीजन होगी, क्योंकि आपने एक इसमें याद रखना है कि अगर ऑर्डर 43 रूल 1 में कोई भी ऐसा जो है जैसे 12(2) वगैरह कोई भी ऑर्डर जजमेंट का जिक्र नहीं है तो उसके खिलाफ निगरानी होगी। इसके साथ सेक्शन 104 को भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो ये 12(2) है। इसमें एक और बात भी याद रखनी है कि पर्पस ऑफ जो होता है ना 12(2) का पर्पस क्या होता है एप्लीकेशन का, कि उसमें सबसे पहले तो ये है कि टू सेव द जेन्युइन डिक्री होल्डर फ्रॉम हार्डशिप टू, और उसके बाद जो है कि टू रिड्यूस एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द कोर्ट्स। और तीसरी बात इसमें ये है कि 12(2) जो है उसमें जो है कि वो टाइम कंज्यूम जो होता है अदालतों का फैसला याद करते हुए सिविल मुकदमात के, तो उसको उस टाइम को बचाने के लिए ये किया जाता है। तो इसमें सिर्फ गरीब पर्सन ही जो है ना वो अप्लाई कर सकता है। तो ये आज का टॉपिक था। ये सिर्फ ये होती है कि हम मेरी जो वीडियो होती है ना वो उसमें अब समराइज़ करके लिखा इसमें होता है कि जब शॉर्ट टाइम में आपने कोई भी करनी है, तैयारी करनी है, तो आपको उसका कंसेप्ट हो जाए ज़हन में कि 12(2) क्या है और 12(2) में कौन सी अदालत में केस किया जाएगा और उसकी लिमिटेशन क्या है। उसमें एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती है अदालत इशू फ्रेम करके। अगर मैटर ऑफ लॉ होगा तो फिर नहीं होगी, अगर मैटर ऑफ फैक्ट होगा तो फिर उसमें एविडेंस जो है वो इशू फ्रेम होंगे, वरना अदालत इशू फ्रेम किए बगैर भी फैसला कर सकती है। ये टोटल डिस्क्रिशन है, ये इसमें मे का लफ्ज़ इस्तेमाल है, शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं है कि अदालत कहे कि जी वो हर हाल में जो है वो इशू फ्रेम करेगी। अदालत ये डिपेंड ऑन फैक्चुअल कंट्रोवर्सी इन ईच केस है, तो अदालत ने ईच केस को देखते हुए फ़ैसला फरमाना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आएगा और आप
इस लेक्चर के मतलब मुझे ज़रूर आगाह करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।